नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज तिकारी। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया फिल्म लेके आया हूँ जिसका नाम है स्टार ट्रूपर्स। ये फिल्म 1997 में आई थी। इसके IMDb रेटिंग है 7.3। ये फिल्म कहने को तो बहुत पुरानी थी। उस समय के जो CGI ग्राफिक्स थे वो बहुत ही एवरेज हुआ करते थे, मगर इसकी स्टोरी बहुत ही बढ़िया थी। इसकी एक्शन और एक्टिंग और इसके कैरेक्टर सभी ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है। ये फिल्म आज भी आप देखेंगे लगभग 30 साल के बाद तो भी आपको लगेगा कि ये बहुत ही बढ़िया फिल्म है और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये फिल्म 1997 में आई थी। इसमें कहने के लिए तो बहुत सिंपल सी स्टोरी होती है, मगर इसमें प्यार भी होता है, नफरत भी होती है, लड़ाई भी होता है, अहंकार भी होता है और सफलता भी होती है। कहने को तो ये एक स्टारशिप की मूवी होती है, मगर इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है जीवन को लेके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस बढ़िया फिल्म का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं फेडरल मिलिट्री को। ये एक ऐसी मिलिट्री ट्रूप्स होती है जो कि इंटर गैलेक्टिक ऑपरेशंस चलाती है और ये बाकी ग्रहों के एलियंस और मनुष्यों के बीच में सुरक्षा स्थापित करके रखती है। इस मिलिट्री में बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, क्योंकि वो इस मिलिट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं और वो गैलेक्सी में घूमना चाहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि धरती पे आए दिन उल्कापिंड गिरते रहते हैं, मगर अब धरती की सभ्यता इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो उस उल्कापिंड को ब्रह्मांड में ही खत्म कर देते हैं अपने आधुनिक हथियारों से। मगर इसका मुख्य कारण ये होता है कि एक दूसरा सोलर सिस्टम होता है गैलेक्सी में, जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते सारे उल्कापिंड घूम फिर के धरती के रास्ते में आ जाते हैं और अगर इससे धरतीवासियों को बचना होगा तो उस दूसरे सोलर सिस्टम को ख़त्म कर देना पड़ेगा, जिसके लिए उसका खात्मा करना जरूरी है, तभी ये उल्कापिंड आना रुकेंगे। जिसके बाद उस ग्रह पे मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है, मगर वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कॉकरोच और कीड़े होते हैं। ये कीड़े इतने मजबूत और इतने तेज़ और इतने बड़े होते हैं कि ये किसी भी आदमी को मार सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ पैर बहुत ही नुकीले होते हैं और ये बहुत ही खूंखार होते हैं। इसके चलते वहाँ पे बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और ऑपरेशन यहाँ पे चलता रहता है। अब फिल्म वर्तमान में शुरू हो जाती है। हम देखते हैं दो कॉलेज स्टूडेंट को, रिको और उसकी गर्लफ्रेंड कैरेमल को। ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं और ये साथ ही में पढ़ते हैं। ये एलियन जीवों पे ऑटोप्सी भी प्ले करते हैं, जिससे कि उन्हें उनके बारे में ज़्यादा समझ आ सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनकी पढ़ाई अब ख़त्म होने आई है और अब रिको जाने वाला है मिलिट्री फोर्स में। उसके माता पिता उसे रोकना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये सब बकचोदी है और यहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी ज़िंदगी जियो और मज़े से ज़िंदगी बिताओ। मगर रिको मान नहीं रहा होता है। जिसके बाद हम बैचलर्स पार्टी में देखते हैं कि रिको की जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसे कहती है कि आज उसके घर पे कोई भी नहीं है। इसका मतलब है कि वो उसे पबजी खेलने के लिए बुला रही है। रिको पबजी खेलता है। अगले दिन हम देखते हैं कि इन्हें अपनी अपनी डिग्रियाँ मिल चुकी होती है और अभी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि मनुष्य सभ्यता बहुत ही एडवांस बन चुकी है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी अब बड़े बड़े हथियारों से खेलते हैं। ऐसा इसलिए करवाया जाता है क्योंकि वो अपना रक्षण कर सके और गैलेक्सी में कोई भी उन्हें दबा ना सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब धरती पे कुछ एलियन कॉकरोच भी होते हैं, जिस पे ये परीक्षण करते हैं और पता लगाते हैं कि ये कैसे बड़े हुए, इनके हमला करने की टैक्टिक्स क्या है, जिससे कि उन्हें समझ आ सके कि बाकी ग्रह पे कैसे रहना है। आगे हम देखते हैं कि जो रिको होता है वो मिलिट्री में ज्वाइन कर लेता है। एक दिन जब रिको नहा रहा होता है तब उसके कलीग उसे पूछते हैं कि भाई तू यहाँ पे क्यों आया है। तो रिको की एक कलीग फ्रेंड होती है कॉलेज की, वो कहती है कि यहाँ पे बस ऐसे लौंडियाबाजी करते करते पहुँच गया है अपने आप को साबित करने के लिए। ये सुन के बाकी सभी लोग हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिको की गर्लफ्रेंड कैरेमल भी अब पायलट बन चुकी होती है। एक दिन रिको की गर्लफ्रेंड कैरेमल उसे सैटर्न प्लेनेट से वीडियो कॉल करती है। वो उसे कहती है कि रिको, मैंने अपने फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोचा था, शादी को लेके और करियर को लेके, मगर अब लगता है कि हम दोनों के करियर के लोड़े लग चुके हैं। तुम वहाँ मिलिट्री में चले गए और मैं यहाँ पायलट बन रही हूँ। अब हमारा लगता नहीं कि हम लंबे समय तक मिल पाएंगे। ये सुन के रिको थोड़ा दुखी हो जाता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिको एक मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहा होता है। ट्रेनिंग के बीच में जो उसका कलीग होता है उसका हेलमेट अटक जाता है, जिसे ठीक करने के लिए रिको उसका हेलमेट निकालता है और जैसे हेलमेट निकालता है कि तुरंत एक गोली आके उसके कलीग का सर उड़ा देती है। जिसके बाद रिको को चाबुक के कोड़े खाने पड़ते हैं और रिको समझ जाता है कि वो मिलिट्री में लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। रिको अपने माता पिता को वीडियो कॉल करता है और अपनी बकचोदी के लिए माफ़ी मांगता है। वो समझ गया होता है कि उसके लिए नॉर्मल ज़िंदगी ही अच्छी है। जिसके बाद वो कहता है कि वो वापस आ रहा है रिज़ाइन दे के, मगर तभी जो ट्रांसमिशन होता है वो ख़राब हो जाता है और कांटेक्ट टूट जाता है।
बाहर जब वो निकलता है तो बाहर एक बहुत बड़ी टीवी पे न्यूज़ चल रही होती है कि एक उल्का पिंड धरती पे गिर चुका है और लाखों लोग मारे गए होते हैं। इसी उल्का पिंड में रिको के माता पिता भी मर गए होते हैं। जिसके बाद रिको अपने सीनियर अधिकारियों से मिलता है और अपने रेजिग्नेशन को कैंसिल करने के लिए कहता है, जिसके बाद उसके सीनियर अधिकारी रेजिग्नेशन लेटर को उसके सामने ही फाड़ देते हैं और उसे मिलिट्री में वापस जोड़ लेते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि वर्ल्ड काउंसिल वहाँ पे भी एक मीटिंग हो रही होती है और वो लोग एक युद्ध की घोषणा करते हैं उस प्लेनेट पे जहाँ से मीटियोराइट आ रहा होता है। जिसके बाद उन बड़े बड़े कीड़ों पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं, उन पे बड़े बड़े हथियारों का उपयोग किया जा रहा होता है जिससे कि पता लगाया जा सके कि उन्हें कैसे जल्द से जल्द मारा जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि धरती पे अब कॉकरोचों की तरफ इतनी नफरत बढ़ गई होती है कि अब छोटे छोटे बच्चे भी कॉकरोचों को मारने वाले गेम खेलते हैं। एक दिन जब एक रिपोर्टर युद्ध कवरेज कर रहा होता है तभी रिको आके कहता है कि हम उन कॉकरोचों को साफ करके रख देंगे। जिसके बाद ये लोग अपने बड़े बड़े स्पेसशिप लेकर निकल पड़ते हैं उस प्लेनेट पे। मगर होता यह है कि जब ये उस प्लेनेट पे पहुंचते हैं तो वहाँ से बहुत बड़े बड़े गोले आसमान में फेंके जा रहे होते हैं जिससे कि बहुत सारे स्पेसशिप टूट जाते हैं। मगर फिर भी बहुत सारे ट्रूप्स अपने आप को बचाते हुए उस प्लेनेट पे उतर जाते हैं। जब मिलिट्री के लोग उस ग्रह पे उतरते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े कॉकरोच अपने पिछवाड़े से पानी के बड़े बड़े गोले छोड़ रहे होते हैं जो स्पेस में जाके बड़े बड़े आइस क्रिस्टल बन जाते हैं और उनके शिप से टकरा के उन्हें क्रैश कर देते थे। ये देख के वो बहुत हैरान हो जाते हैं। कॉकरोच इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो 1 घंटे में ही 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिकों को मार देते हैं। जिसके बाद सभी लोगों को वापस आना पड़ता है। वहीं हमें पता चलता है कि मरने वालों में रिको का भी नाम है, जिसे पढ़ के रिको की गर्लफ्रेंड कैरेमल दुखी हो जाती है। मगर रिको जिंदा होता है और वो बच गया होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि अब जो धरती के लोग हैं वो सीधा गोलाबारी शुरू कर देते हैं उस ग्रह पे बिना जमीनी ट्रुप को उतारे हुए। वो धनाधन बम फेंक देते हैं और जो बाकी के बचे कुछ कॉकरोच होते हैं उन्हें ये गोलियों से भून देते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि जो रिको होता है वो रॉकेट लॉन्चर से आरपीजी डाल देता है एक कॉकरोचों की कॉलोनी में, जिसके अंदर वो आरपीजी फट जाता है और पूरी की पूरी उनकी कॉलोनी बर्बाद हो जाती है। मगर जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा बीटल बाहर आ जाता है, जिस बीटल पे रिको चढ़ जाता है और उस पर धनाधन गोलियां डालने लगता है। जिसके बाद वो अपने पास एक ग्रेनेड होता है जिसे वो अंदर डाल देता है जिससे कि पूरा बीटल फट जाता है और जिसके बाद रिको का प्रमोशन हो जाता है। मगर उसे वॉर के बाद में ज्वाइनिंग मिलेगी। जिसके बाद ये लोग शाम को पार्टी करते हैं और नाच गान करते हैं। जिसके बाद रिको और उसके कलीग इंटीमेट होने वाले होते हैं। मगर तभी उनका बॉस आता है और कहता है कि 20 मिनट में तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। आगे हम देखते हैं कि जब ये लोग एक पहाड़ी रास्ते से जा रहे होते हैं तभी एक उड़ने वाला कीड़ा इनके एक साथी को उठाकर ले जाता है। उससे ये लोग बचा नहीं पाते और इसीलिए ये उसे मार देना सही समझते हैं। जिसके बाद ये अपने सैनिक को ही मार देते हैं और आगे का रास्ता कंटिन्यू करते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये लोग एक मिलिट्री फैसिलिटी पे जाते हैं जहाँ पे कॉकरोचों ने हमला किया था और सभी सैनिकों को मार दिया था। वहाँ पे हम देखते हैं कि जो कीड़े होते हैं उन्होंने सैनिकों के दिमाग को चूस लिया होता है उसकी खोपड़ी में छेद करके, जिसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे सभी कीड़े फिर से हमला करते हैं और एक एक करके बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। वहाँ पे उड़ने वाले कीड़े भी आ जाते हैं हमला करने के लिए, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि इन्हें कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। जब कीड़े बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और ये लोग बच नहीं पाते तब ये लोग एक हवाई जहाज को बुला लेते हैं और उसमें बैठ के ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कॉकरोचों के इस हमले में रिको तो बच जाता है मगर उसकी जो कलीग होती है वो मारी जाती है। आगे हम देखते हैं कि जो हवाई जहाज उन्हें रेस्क्यू करने आया था उसके पायलट रिको की गर्लफ्रेंड होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिको और उसकी गर्लफ्रेंड अब सीनियर अधिकारी बन चुके होते हैं। ये लोग एक बार फिर से उस प्लेनेट पे हमला करते हैं मगर इस बार भी वो कॉकरोच पानी के फवारे छोड़ रहे होते हैं जो बर्फ के गोले बन जाते हैं और इनके स्पेसशिप को टकरा के बहुत सारे स्पेसशिप को तोड़ डालते हैं। ये लोग जब धरती पे क्रैश करके नीचे गिर जाते हैं तो रिको की गर्लफ्रेंड उसे अपने लोकेशन को भेज देती है क्योंकि ये अलग शिप में बैठी होती है और इसीलिए ये अलग जगह पे जाके गिर जाती है उस प्लेनेट पे। जिसके बाद बहुत सारे कॉकरोच आके उसे अपना बंधक बना लेते हैं। वहाँ पे हमें दिखाते हैं कि एक मदर कॉकरोच आई होती है। यह मदर कॉकरोच सारे कॉकरोचों को कंट्रोल करती है। तभी जो कैरेमल का साथी होता है वो उसे एक चाकू दे देता है उसकी सुरक्षा के लिए। आगे हम देखते हैं कि जो मदर कॉकरोच होती है वो अपने एक नुकीली सुई निकालती है जिससे कि वो उस सिपाही का दिमाग चूस लेती है। जिसके बाद जब वो कॉकरोच कैरेमल का दिमाग चूसने के लिए आती है तो कैरेमल चाकू से उसकी सुई को काट देती है। जिसके बाद वो कॉकरोच वहाँ से भाग जाती है।
हम देखते हैं कि रिको तब वहाँ पे आ जाता है आरपीजी लेके। वो अपने घायल साथी को आरपीजी देता है और वो घायल साथी उस आरपीजी को बाद में ब्लास्ट कर देता है। ये सभी लोग वहाँ से बच निकलते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं तो ये लोग देखते हैं कि बाकी सिपाहियों ने एक मदर कॉकरोच को अपने कंट्रोल में ले लिया होता है, जिसके बाद बहुत खुशी का माहौल फैल जाता है क्योंकि युद्ध को ये लोग लगभग जीत चुके होते हैं, क्योंकि इनके पास अब मदर कॉकरोच है और जिससे कि ये पता चल जाएगा कि कॉकरोचों को कैसे कंट्रोल करना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो मदर कॉकरोच होती है उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जिससे कि पता लगाया जा सके कि ये कॉकरोच कैसे बाकी कीड़ों को कंट्रोल करती है। जिसके बाद ये लोग फिर से हमला करना शुरू कर देते हैं उस प्लेनेट पे, और इस बार इनके पास बहुत ही बड़े बड़े हथियार होते हैं। इनके पास इतने पावरफुल हथियार होते हैं कि जिससे कि पूरा का पूरा पहाड़ उठ जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो कैमरन होती है उसका प्रमोशन होकर अभी अब शिप की कैप्टन बन जाती है, और रिको जो होता है वो पूरा कमांडर बन चुका होता है, और ये लोग फिर से हमला शुरू कर देते हैं उस प्लेनेट पे, और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये फिल्म अच्छी लगी होगी। आपको क्या अच्छा लगा आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है और उसके पैसे नहीं लगते। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।